आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बी आर एजुकेशन में। और जो मैथ का एग्ज़ाम है वो 11 अक्टूबर को जीके और मैथ दोनों का एग्ज़ाम हो चुका है। उसकी हम कट ऑफ क्या रह सकती है, एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो क्या रह सकती है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। कंप्लीट पीछे क्या रही थी वो भी हम बात करेंगे, और अब क्या कितनी पोस्ट थी क्या रही वो कंप्लीट हम बात यहाँ पर करेंगे। ये जो कट ऑफ है आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये पुरानी कट ऑफ है जो पिछले सत्र में रही थी। पिछली बार ये कट ऑफ है वो रही थी। हम बात करें तो इस बार पद करीबन 15, बात करें फॉर्म भरे गए हैं, बात करें 25,300 के करीब, 300 से ज़्यादा, ये 20-30 में 25,300 फॉर्म भरे गए। और 68 इस बार क्या है, पद है। लेकिन इस बार की मेरिट पिछली बार से कम जाने वाली, क्योंकि एक इसमें दायरा रखा गया है 40% का। कितना रखा गया है? 40% का जो दायरा है वो यहाँ पर रखा गया कि 40% पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के अंदर आने चाहिए। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। तो हम कह सकते हैं पेपर फर्स्ट के अंदर जिस बंदों के 30 क्वेश्चन, यानी 30 क्वेश्चन सही होना जरूरी है। अगर किसी के गुण एक क्वेश्चन भी कम रह गया तो वो इस दौर से बिल्कुल बाहर हो चुका है, उसका सिलेक्शन यहाँ पर नहीं होने वाला। जो बाहर हो चुका है उसका सिलेक्शन नहीं होने वाला। जिनके 29 क्वेश्चन है उसको शामिल नहीं किया जाएगा फर्स्ट पेपर में। यानी फर्स्ट में नहीं किया गया तो सेकंड का कोई औचित्य नहीं। अब जिसने फर्स्ट में 30 ये कर लिया है, सेकंड क्वेश्चन 150 क्वेश्चन आते हैं। कितने आते हैं? 150 क्वेश्चन आते हैं। तो हम बात कर लेते हैं उसके अंदर 40% जो आप करोगे कि 40% उनका कितना होता है, तो 100 का 40 होता है। तो यानी इसके अंदर हम कह सकते हैं 60 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन? 60 क्वेश्चन अगर सही नहीं हुए मैथ के अंदर 150 में से, और ये कितने थे? 75 में से। 75 में से अगर 30 क्वेश्चन सही नहीं हुए, अगर ये हो गए, ये 60 नहीं हुए, तो आप इस दौड़ से बाहर हो। इसके चलते बहुत सारे विद्यार्थी बाहर हो जाएंगे। बहुत सारे विद्यार्थियों को माइनस मार्किंग, ये जो फर्स्ट पेपर है मैथ में, ये ले बैठेगा बहुत सारे विद्यार्थी, क्योंकि उनकी जीके साइंस के विद्यार्थियों को वैसे ही कमज़ोर होता है। इस वजह से करंट जीके काफ़ी टफ आया था। और इस वजह से ये 30 क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है 40-45 वाला आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर टॉपर विद्यार्थी होता है। जिस विद्यार्थी ने 40 से 45 क्वेश्चन किए हैं वो टॉपर होता है 75 में से। तो 30 ये लाना सबसे बड़ी बात है। इस मद्देनजर देखते हुए मेरिट कम रहेगा। पिछली बार की बात मेरिट करें, पिछली बार जो भर्ती हुई थी 2020 में जिसका एग्जाम हुआ था, उसके अंदर जनरल की मेल और फीमेल की जो कट ऑफ रही थी वो 212.79 रही थी। 212.79, यानी आप अंदाजा लगा सकते हो कि पेपर होता है आपका 300 450 नंबर का। कितना होता है? 450 नंबर का पेपर हुआ था। 450 नंबर का पेपर हुआ था। 225 के आपको कितने 50% बनते हैं? कितने के? 225 नंबरों के। यानी हम कह सकते हैं कि 50% मेरिट भी पिछली बार नहीं रही थी। 50% मेरिट भी नहीं रही थी। अब आप खुद लगा सकते हो 212 के अंदर हम अगर 4.5 का अगर भाग भी दे देंगे इसके अंदर, तो कितनी मेरिट रह सकती है? आप खुद इस, ये 50% मेरिट थी, हम सीधा सीधा कह सकते हैं। यानी 4.5 के आधार से हम ले तो एक का आंकड़ा निकल के अपने बीच में आता है। हम इस मेरिट को कह सकते हैं 12 नंबर और निकाल दे 3 नंबर, यानी करीबन 47% मेरिट पिछली बार रही थी फर्स्ट ग्रेड की, जनरल की। अब नीचे से विद्यार्थी यहाँ आ जाएंगे बहुत सारे, देखो कैसे आ जाएंगे वो भी हम बात करेंगे। अब 47% रही थी। इस बार अगर आप 200 मार्क्स भी ले आते हैं जनरल के कैंडिडेट, कितने? 200 मार्क्स 2022 की भर्ती में, तो आप सेलेक्टेड हो जाओगे। क्योंकि ये 212 मार्क्स वाले हैं। ऐसे ये विद्यार्थी हैं जिन्होंने मैथ के अंदर 100 क्वेश्चन कर दिए थे, हम कह सकते हैं, या 90 क्वेश्चन कर दिए थे। तो 180 मार्क्स तो इन्होंने यहीं से मैथ से ही बना लिए थे। और बाकी के 30 में से 15 या 16 क्वेश्चन ये जीके में सही करके यहाँ आए थे। ये अचीवमेंट करना भी इस बार बहुत बड़ा भारी पड़ जाएगा। और मैथ का पेपर इस बार बड़ा ही टफ है। अगर 200 नंबर पर, मैं कह रहा हूँ आपका, मैं कह रहा हूँ 40% के अंदर ये 30 के 60 नंबर और
ये 60, 180 ये हो गए, नहीं सॉरी 120 ये हो गए। 120 और 60 यानी 180 से नीचे तो किसी का सिलेक्शन होगा ही नहीं। 180 मार्क्स दोनों को मिला के जिसका आ रहा है उसका तो सिलेक्शन होगा ही नहीं, वो तो दौड़ से बिल्कुल बाहर हो चुका है मैथ के। तो 180 मार्क्स तो कम से कम आपके आने चाहिए। यहाँ पर बात करें तो इतने मार्क्स तो आपको चाहिए 450 में से, अगर नहीं आए तो आप बाहर हो। और 180 जो प्लस कर चुका है मैथ में, वो सिलेक्शन होने की दौड़ के कगार, मैथ सब्जेक्ट, बाकी की मैं नहीं कह रहा, अभी मैथ सब्जेक्ट की बात यहाँ पर कह रहा हूँ। और यहाँ पर जो ये कैंडिडेट थे, अब ये कैंडिडेट तो इस मद्देनजर देखते हुए ये कैंडिडेट तो बाहर हो गया, WD वाला 83 में जिसका सिलेक्शन हो, ये इस बार नहीं होगा। अगर WD वाले के अगर ये मार्क्स आ गए तो WD वाले का सिलेक्शन हो जाए। अगर जनरल की बात करूं तो 190 वाले का भी आराम से श्योर सिलेक्शन की ओर चला जाएगा, 200 190 200 के बीच में जिसका जनरल के अंदर है। और DV वाला भी अगर ये 184 रही थी कह सकते हैं, और लमसम यही कट ऑफ देखने को मिल जाएगी, हो सकता है जो ये अचीवमेंट कर ले उन सब का सिलेक्शन हो जाएगा। EWS के अंदर देख सकते हो पिछली बार 188 मार्क्स रही थी, और यही मेरिट आपको फिर से देखने को मिल सकती है। अगर आप पास कर लेते हो तो आप भी EWS वाले हो जाएंगे। अगर 180 नंबर लेके आते हो तो आप अच्छी खासी दौड़ के अंदर हो इस बार के पेपर में, क्योंकि इस बार कंपटीशन बिल्कुल लो देखने को मिला है। हम ये कह सकते हैं कि 25,000 में से लमसम 15,000 विद्यार्थी ही एग्जाम में बैठे हैं, क्योंकि विद्यार्थी सेकंड ग्रेड और रीट एग्जाम की तैयारी में लगे हैं, इसलिए वो अपना 2 या 3 दिन खराब नहीं करना चाहते थे, इसलिए एग्जाम देने नहीं गए नॉर्मली विद्यार्थी। तो ये कट ऑफ आपकी हमने जनरल और EWS की देखी। SC कैंडिडेट की बात करें, SC कैंडिडेटों की कट ऑफ ये थी, ये देख सकते हो इनकी सीटें जाएगी खाली, अगर खाली भी जा सकती है। हम बात करें SC कैंडिडेट के अंदर जो आंकड़ा पार करना होता है मैथमेटिक्स के अंदर, वो आंकड़ा भी मुश्किल हो जाएगा पार करना। जिन्होंने पार कर लिया SC और ST कैंडिडेट ने, क्योंकि 180 नंबर से नीचे तो आपका सिलेक्शन होगा ही नहीं दोनों को मिला के। अगर पूरे पूरे लाते हो आप, एक में 30 लाते हो एक में 60 लाते हो, ये देख लो। अगर 180 में तो होगा, ये तो लाने ही पड़ेंगे, यानी 30 के 30 क्वेश्चन सही करोगे तो 60 नंबर हो गए, 60 के 120 हो गए, तो दोनों को हम मिला के 180 मार्क्स यहाँ पर हो जाएंगे आपके। तो ये अगर 180 मार्क्स आप नहीं लेके आते हो तो आप दौड़ से बाहर हो जाओगे। तो ध्यान रखें इस बात का, मुख्य रूप से ये आंकड़ा है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, खास तौर से आप इसको मद्देनजर रखते हुए ध्यान दें। और बात हम इनकी कर रहे हैं 60 + 30, ये है जो है आपका, ये 180 लाते, ये सिलेक्शन यहाँ हो जाएगा। OBC की बात करें हम, यहाँ पर चलते हैं, इनमें अगर आप ले आते हो SC और ST में 180 प्लस तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बात करते हैं OBC कैंडिडेट के अंदर मार्क्स रही थी 200, इस बार वही मार्क्स बात कर रहा हूँ मैं, सॉरी, OBC के हैं वो 100 कह सकते हैं 88 से 195 मार्क्स के जो बीच रह रहे हैं उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ये अगर इतना कर रहे हो अचीवमेंट तो आपका सिलेक्शन आराम से OBC कैंडिडेट का भी हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा आंकड़ा यही रहेगा। अब यहाँ वो विद्यार्थी बाहर हो जाएंगे जिन्होंने मैथ के अंदर 100% भाग कर दिए थे और सिलेक्शन ले गए थे, वो कैंडिडेट बाहर हैं, वो कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे। तो ध्यान रखें इसको मद्देनजर रखते हुए कि पेपर आपने किया था, अगर इसके अकॉर्डिंग हो रहा है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। MBC की बात करें तो MBC की भी वही कट ऑफ 180 आपको देखने को मिल जाएगी अगर आप अचीवमेंट कर लेते हो। बाकी जो ये कट ऑफ है, ये जो पद हैं, क्योंकि ऊपर चले जाएंगे आपके, अगर देखो ये अचीवमेंट आंकड़ा ही नहीं हो रहा है इनका पूरा, बात करें तो एक्स सर्विसमैन वाला आ रही है, तो इनकी पोस्टें वो जनरल कैटेगरी को दे दी जाएगी। जो खाली पोस्ट है वो जनरल कैटेगरी की ओर बढ़ाई जाएगी और उनको नौकरी है वो दी जाएगी। तो आप अगर मैथमेटिक्स के हों तो आपने कट ऑफ का एनालिसिस देख लिया, बड़ा ही, अगर आपको लगा हो कि मैंने कुछ गलत बोला हो तो कमेंट कर में ज़रूर बताएगा सर आपने कुछ गलत बता दिया, क्योंकि बताने से ही पता चलता है, कोई आदमी सर्वज्ञ नहीं होता। लेकिन मेरा जहाँ तक सोच थी वहाँ तक की सोच मैंने आपको बड़े अच्छे तरीके से और हर एक आंकड़े से मैंने आपको यहाँ पर रूबरू है वो करवा दिया है। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।